नमस्कार। राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नसीहत क्या दी गई, पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी में खलबली मच गई कि आखिरकार पाकिस्तान के पोस्टर बॉय राहुल गांधी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट की हिम्मत कैसे हो गई कि इस तरीके का आदेश उन्होंने जारी कर दिया। इस तरीके से जो गांधी परिवार के जो युवराज हैं राहुल गांधी, उन्हें लेकर के कोर्ट के जजेस ने नसीहत कैसे दे डाली, ये अब कांग्रेस पार्टी को हजम होता हुआ नहीं दिख रहा। इसलिए प्रियंका गांधी से लेकर के बहुत सारे कांग्रेस पार्टी के नेताओं तक एक के बाद एक जजेस को लेकर के जिस तरीके से उनकी टीका टिप्पणी आ रही है वो वाकई में हैरान कर देने वाली हैं, क्योंकि जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं हैं उनका भी सम्मान करना अब कांग्रेस पार्टी धीरे धीरे भूलती जा रही है। क्या है ये पूरा मामला, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद में कांग्रेस पार्टी क्यों तिलमिलाई हुई है, इसका हम इस रिपोर्ट में विश्लेषण करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे आग्रह है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कल ही सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को नसीहत दी कि जो भी इंसान अगर भारतीय सेना को लेकर के, हमारी नेशनल सिक्योरिटी को लेकर के इस तरीके की अगर टिप्पणी करता है तो वो सच्चा देशभक्त नहीं हो सकता, सच्चा भारतीय नहीं हो सकता। और राहुल गांधी को नसीहत दी गई थी कि आप इस तरीके की टीका टिप्पणी से बचें और उनके मानहानि का जो मुकदमा उनके खिलाफ में चलाए जाने की बात जो है कही जा रही थी, उस पर रोक लगा दी गई। अब चूंकि दीपांकर दत्ता की बेंच ने यह फैसला सुनाया तो फिर अब कांग्रेस पार्टी इस पर इतनी आसानी से राहुल गांधी की नसीहत को, राहुल गांधी की हुई फजीहत को एक्सेप्ट कैसे कर सकती थी। तो सबसे पहले तो आई प्रियंका गांधी और प्रियंका गांधी ये कहने लगी कि अगर इस देश का विपक्ष ही नहीं बोलेगा, नेता प्रतिपक्ष ही नहीं बोलेगा, तो फिर बोलेगा कौन, एलिगेशंस कौन लगाएगा। अब यहां पर दोस्तों समझने वाली बात यह है कि प्रियंका गांधी से लेकर के कांग्रेस के छोटे बड़े तमाम नेता सीधे तौर पर जुडिशरी को घेर रहे हैं, सीधे तौर पर उन जज को निशाना बना रहे हैं जिन्होंने इस मामले में फैसला सुनाया है। इतना ही नहीं, कांग्रेस पार्टी के एक और बड़े नेता हैं मणिकम टैगोर, वो तो यहां तक कहने लगे कि सुप्रीम कोर्ट के जज राजनेताओं जैसी भाषा बोल रहे हैं। यानी कि मणिकम टैगोर को यहां पर भी लगने लगा है कि राहुल गांधी के खिलाफ में मोदी का प्रोपेगेंडा अब सुप्रीम कोर्ट भी आगे बढ़ा रहा है। राहुल गांधी का मुंह बंद करने के लिए अब मोदी के इशारे पर सुप्रीम कोर्ट भी काम करने लगा है। वैसे कांग्रेस पार्टी की दोस्तों ये फितरत कोई नई नहीं है, चाहे फिर वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हो या फिर इस देश का जुडिशरी सिस्टम हो या फिर ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, किसी भी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी का आप नाम ले लीजिए, इन्हें बस ऐसा लगता है कि जब भी कुछ भी होता है मोदी के इशारे पर राहुल गांधी को जबरन परेशान करने के लिए किया जाता है। अब जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को कांग्रेस पार्टी और उसकी पूरी की पूरी मशीनरी लोगों के बीच में पोर्ट्रे करना चाहती है, ये बहुत ज्यादा हैरान कर देने वाली बात है। सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर राहुल गांधी के वकील अभिषेक मनु सिंघवी से ये सवाल पूछते हुए कहा था कि आपके मुवक्किल ने ये कह तो दिया कि चीनी सैनिकों ने 2000 वर्ग किलोमीटर की जमीन पर, भारतीय जमीन पर कब्जा कर लिया है, लेकिन क्या आपके पास में इसे लेकर के कोई सबूत है? क्या आप इसे किसी सबूत के बेसिस पर कह रहे हैं? तो अभिषेक मनु सिंघवी के पास में इसका कोई जवाब था नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि आप सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया के आधार पर, सोशल मीडिया पर फेम बटोरने के लिए, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए बिना किसी फैक्ट्स के आपको इस तरीके की स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने यह नहीं कहा कि विपक्ष के नेताओं को अपनी आवाज बंद कर लेनी चाहिए। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को जो है बिल्कुल भी नहीं बोलना चाहिए, सरकार पर निशाना नहीं साधना चाहिए, सरकार से सवाल नहीं पूछने चाहिए। ऐसी कोई भी टीका टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नहीं की गई। सिर्फ और सिर्फ यह कहा गया कि आप जो भी ऐसे मामलों को लेकर के बोलते हैं जो देश की नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े हुए हैं, आप फैक्चुअल डेटा के बेसिस पर बोलिए। आपके पास में अगर सबूत है कि 2000 वर्ग किलोमीटर की जमीन पर कब्जा कर लिया है चीनी सैनिकों ने, तो आप यकीनन तौर पर अपनी आवाज बुलंद करिए, क्योंकि यह एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है। हम 1 इंच भी जमीन चीन को नहीं दे सकते, तो 2000 वर्ग किलोमीटर तो बहुत ज्यादा हो गया। मसलन
अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने नसीहत दे दी है कांग्रेस पार्टी के युवराज को, पाकिस्तान के पोस्टर बॉय को, तो अब कांग्रेस पार्टी कैसे ये जो है सह सकती है। इसलिए मणिकम टैगोर तो यहां तक कहने लगे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस दरअसल एक तरीके से नेताओं की भाषा बोल रहे हैं, उन्हें इस तरीके की टीका टिप्पणी से बचना चाहिए। इतने नहीं, मणिकम टैगोर ने तो यहां तक कह दिया कि जिस तरीके से राहुल गांधी की भारत के प्रति निष्ठा पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, आशंका व्यक्त की जा रही है, हम भी जजेस की जो है प्रतिष्ठा या फिर निष्ठा पर हम भी आशंका व्यक्त कर सकते हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीजें कांग्रेस पार्टी की तरफ से कही जा रही हैं जो ये साफ तौर पर दर्शाता है कि सुप्रीम कोर्ट की ये नसीहत कांग्रेस पार्टी को रास नहीं आ रही है। कांग्रेस पार्टी को ऐसा लग रहा है कि जो उनका राजनीतिक एजेंडा चल रहा था, जो वो प्रोपेगेंडा आगे बढ़ा रहे थे इस मुद्दे को लेकर के कि चीन कैसे भारतीय सीमा में घुस रहा है, मोदी जो ये कहते थे कि चीन को लाल आंख दिखाएंगे, वो अब लाल आंख नहीं दिखा पा रहे हैं। तो ये इनका जो प्रोपेगेंडा था उस पर पूरी तरीके से पूर्ण विराम लगा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश जारी करके सबसे ज्यादा तड़फड़ाहट कांग्रेस पार्टी को इस बात की हो रही है कि एक पहले तो राहुल गांधी के पास में ज्यादा कुछ बोलने के लिए होता नहीं है। राहुल गांधी अमूमन जब भी किसी जनसभा को संबोधित करते हैं तो नरेंद्र मोदी के इर्द गिर्द उनकी स्पीच रहती है। हमेशा मुद्दा कोई भी हो, नरेंद्र मोदी उनके निशाने पर रहते हैं। और इन्हीं मुद्दों को लेकर के अभी देखो, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के लगातार भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा जा रहा था। लगातार नरेंद्र सरेंडर जैसी आवाजें राहुल गांधी के राजनीतिक मंचों से गूंज रही थी। लेकिन जब ऑपरेशन सिंदूर पर बातचीत हुई सदन के पटल पर, और खास तौर पर मैं यहां पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बात कर रहा हूं, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में जब यह लगने लगा कांग्रेस पार्टी को कि अरे जो भी हम सवाल पूछ रहे हैं वो सीधे तौर पर हम भारतीय सेना की जो पराकाष्ठा है, भारतीय सेना की जो कैपेबिलिटीज हैं, हम उन पर सवाल या निशान खड़े कर रहे हैं, तो फिर इन्होंने इस मुद्दे को थोड़ा सा डाइवर्ट करके, स्लाइटली डाइवर्ट करके राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर फिक्स करने की कोशिश की और नरेंद्र मोदी को फिर से घेरा। लेकिन जब ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के सदन के पटल पर चर्चा की गई तो मोदी ने साफ तौर पर बोल दिया कि किसी ने भी भारत के ऊपर किसी भी तरीके का यह दबाव नहीं बनाया, स्पेशली जो ट्रेड प्रेशर की बात कही जा रही थी वो नहीं बनाया। भारत के पास में पाकिस्तान के डीजीएमओ ने घुटने टेक के फोन कॉल करके बोला कि अब इस युद्ध को रोक दिया जाए, उसके बाद ही दोनों देशों के बीच में सीज फायर को लेकर के कंसेंट होता है। लेकिन इसमें डोनाल्ड ट्रंप का कोई भी रोल नहीं है। तो हर एक मुद्दे पर राहुल गांधी को मुंह की खानी पड़ी है। जब जब राहुल गांधी कोई ऐसा मुद्दा लेकर के आए हैं जिसके बेसिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, भारतीय जनता पार्टी को, आरएसएस को घेरने की कोशिश की गई, हर बार मोदी ने राजनीतिक अखाड़े में पाकिस्तान में बने पाकिस्तान के पोस्टर बॉय राहुल गांधी को पटकनी ही दी है। पाकिस्तान के पोस्टर बॉय राहुल गांधी को चारों खाने चित किया है। कांग्रेस पार्टी को यह समझ में नहीं आता। आप लगातार 2014 से अगर अपनी राजनीतिक जमीन का आकलन करने की कोशिश करें तो आपको यह समझ में आएगा कि चुनाव दर चुनाव कैसे आप राज्य दर राज्य अपने हाथ से गंवाते चले गए। आपको इस चीज की समझने की जरूरत है। लेकिन राहुल गांधी समझने के बजाय इसके वो लगातार इस तरीके की राजनीति करते हैं जैसे उन्हें चुनाव हिंदुस्तान में नहीं बल्कि पाकिस्तान में लड़ना है। पाकिस्तान की जनता को, वहां की सरकार को, वहां के हुक्मरानों को पता नहीं राहुल गांधी क्यों खुशी देना चाहते हैं, क्यों राहुल गांधी वहां के पोस्टर बॉय बने रहना चाहते हैं। मेरी तो समझ के परे है। और अगर ऐसा ही होता रहा तो जो भारतीय जनता पार्टी का मिशन है कांग्रेस मुक्त भारत, मुझे लगता है उसमें भी ज्यादा दिन बचे नहीं हैं। बहरहाल आप क्या सोचते हैं इस मामले को लेकर के, आपकी क्या राय है? जो भी आपकी राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलूंगा किसी दूसरे बड़े अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और साइड बने बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई नई रिपोर्ट लेकर के आऊं, कोई नया वीडियो रिलीज करूं तो इसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।